व्हीट जम ऑयल है और ऑलिव ऑयल है, उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। व्हीट जम ऑयल का तो शुरू में किया था, फिर रोक दिया, फिर शुरू में 2 दिन बाद दे दूं, 1 दिन बाद दे दूं, रोज दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब व्यूअर्स थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहते हैं ना, इस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ आपसे डीप। 4 चीज़ें। नंबर 1 अलसी, नंबर 2 कनेरी सीड, नंबर 3 भंग, नंबर 4 अब आप बताएंगे क्या था। तेल। सारी चीज़ें एक साथ देते हैं, झींगा, केकड़ा, ऑलिव ऑयल, व्हीट जम ऑयल, कनेरी सीड, अलसी, अगड़म शगड़म, विटामिन एक दे दें, ऑयली सोर्स एक दे दें। सही है। अब ऑयल का सोर्स मैं ये दे रहा हूँ, अब मैं ऑलिव ऑयल नहीं दे रहा, अब मैं व्हीट जम ऑयल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ। ठीक है। गलत कर रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। इससे बर्ड ने सिर्फ और सिर्फ खराब होना है, अंदर से उसका पूरा सिस्टम जो है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बनाना है, मिक्स करना है और हम परिंदों को टॉप अप करेंगे उनके दाने में, क्योंकि महंगी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास जी। अच्छा देखें, आज व्यूअर्स को मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि ऑयल की सोर्स का बताना चाह रहा हूँ। हम लोग बर्ड्स को 3 तरह की ऑयल की सोर्स देते हैं। ठीक है। दाने से, और ऑयल की सोर्स व्हीट जम ऑयल होती है। हाँ। ऑयल की सोर्स होती है ऑलिव ऑयल। एक और सोर्स होती है, वो हम देते हैं कॉड लिवर ऑयल ठीक है। या फिश ऑयल। सही तो है। कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल पे तो मेरा इतना भरोसा नहीं है। ठीक है। उससे बर्ड बीमार हो सकता है, पता नहीं किस तरह के आते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों की क्वालिटी ना हद से ज़्यादा ख़राब और रिड्यूस होती जा रही है। सही। तो आज मैं आपको दाने से ऑयल एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है, बर्ड को ऑयल किस तरह से पहुंचाना है, वो तरीका बताऊंगा। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, आज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जी अली भाई, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा जी, देखें, सर्दियों के हिसाब से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डालते हैं। उनमें से ये चीज़ है एक अलसी, ये ऑयली सीड है। ठीक है। और इसके हिसाब से इसके अंदर मुझे अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर अवेलेबल होता तो इसमें ज़रूर मिलाता। तिल जो रोटियों के ऊपर, नान के ऊपर लगते हैं, वो वाले तिल। सही है। वो वाले तिल, अलसी और ये कनेरी सीड। अच्छा। और इसके साथ आप भंग ऐड कर लें। 4 चीज़ें देखें, 4 चीज़ें। नंबर 1 अलसी, नंबर 2 कनेरी सीड, नंबर 3 भंग, नंबर 4 अब आप बताएंगे क्या था। तेल। ठीक है। कनेरी सीड, अलसी, भंग, तिल, ये चारों इक्वल प्रोपोर्शन में हमने बनाना है, मिक्स करना है। और उसको हम परिंदों को टॉप अप करेंगे उनके दाने को, क्योंकि महंगी चीज़ें, कनेरी सीड बहुत महंगा है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा दाने में टॉप अप करेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करें, हफ्ते में 1 दफ़ा करें। ये बस सर्दियों के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग करते हैं, ताकि थोड़ा सा ऑयली सीड है तो इनके अंदर ऑयल चले जाए। बाकी एक्सटर्नल सोर्स से अंदर व्हीट जम ऑयल है और ऑलिव ऑयल है, उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। व्हीट जम ऑयल का तो शुरू में किया था, फिर रोक दिया, फिर शुरू में किया, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें देना ना बहुत डेडली होता है। सही है। आप थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लें। पहले व्हीट जम ऑयल दे दिया, फिर थोड़ा सा रुक गए, फिर ऑलिव ऑयल दे दिया, फिर थोड़ा सा रुक गए, फिर आपने ये चीज़ें मिक्स करके दे दी, फिर थोड़ा सा रुक गए, फिर आपने ऑलिव ऑयल दे दिया थोड़ा सा, इस तरह। अब बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ देते हैं, झींगा, केकड़ा, ऑलिव ऑयल, व्हीट जम ऑयल, कनेरी सीड, अलसी, अगड़म शगड़म पगड़म, सब चीज़ें देते हैं। सही है। तो अब वो डेफिनेट, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें गलत होती हैं, वो भी सही कर रहा है, ये भी सही कर रहा है, लेकिन जो भाई ऐसे कर रहे हैं वो टोटली गलत कर रहे हैं। ठीक है। ये इस पे लिख के दे सकते हैं हम कि गलत कर रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। इससे बर्ड ने सिर्फ और सिर्फ ख़राब होना है, अंदर से उसका पूरा सिस्टम जो है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक। अब वो बर्ड है, वो कोई वज़न उठाने की मशीन नहीं है। याद रखें, जैसे हम इंसान हैं, हम एक साथ बहुत सारी मेडिसिन नहीं ले सकते। हमें अगर गैप से मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही है। हमें क्यों डॉक्टर कहता है सुबह, दोपहर, शाम? सही। हमें भी तो कहता है ना, क्यों हमें इंटरवल से देता है, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। इस तरह बर्ड की बॉडी ने भी एब्जॉर्ब करना होता है। अब एक ही चीज़ का हम जो यूज़ है वो 2-2 दफ़ा करा रहे होते हैं। बहुत सारे जो 2 भाई हैं, वो कैल्शियम डाइफॉस्फेट भी दे रहे होते हैं और उसके बाद डी न्यूट्रिकल भी दे रहे होते हैं। ये दोनों चीज़ें देने, एक ही चीज़ है, फ़ायदा क्या? सही। माइक्रो इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक चीज़ दें। कैल्शियम का सोर्स एक दे दें, मल्टीविटामिन एक दे दें, ऑयली सोर्स एक दे दें। सही है। अब ऑयल का सोर्स मैं ये दे रहा हूँ, अब मैं ऑलिव ऑयल नहीं दे रहा, अब मैं व्हीट जम ऑयल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ। ठीक है। यदि हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा थोड़ा सा टॉप अप कर रहा हूँ। सही। अगले हफ्ते
थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाया दाने में, पूरा हफ्ता वो दाना देता रहा। उसके बाद वाले हफ्ते आप जो है अली भाई वीक में एक दफ़ा ये देते हैं और वीक में आप कह रहे हैं ऑलिव ऑयल देते हैं। नहीं, फिर इस हफ्ते टॉप अप करता रहूँगा यही। टॉप अप डेली या कोई रेस्ट देना है बीच में? इससे कोई फिक्स नहीं है। हाँ हाँ। 2 दिन बाद दे दूँ, 1 दिन बाद दे दूँ, रोज़ दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब व्यूअर्स थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहते हैं ना, इस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ आपसे डीपली कि एक दिन छोड़ के या डेली आप ये टॉप अप करते हैं? ठीक है। और नेक्स्ट वीक फिर कुछ और दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक कुछ और। एक साथ बताने का मकसद है एक साथ सब कुछ नहीं देना, हर चीज़ नहीं देना, अलग अलग इंटरवल्स में देना। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह आपने ये दिया तो शाम को तेल दे रहे हैं और फिर रात को बीट जाम ऑयल दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। हफ्ते हफ्ते का गैप लें, हफ्ते हफ्ते के ब्रेक से दें। देखिए, ब्रीड जब परिंदे ने करना है ना, उसने करना है। सही है। आप दुनिया जहाँ का जोर लगा लें, परिंदे की मर्जी नहीं होगी, ब्रीड नहीं करेगा। हम सिर्फ परिंदे को तंदुरुस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके न्यूट्रिशन पूरे कर सकते हैं। हाँ, हमारा ये मकसद ये ब्रीड के लिए नहीं हो रहा है ये। सही। लेकिन ज़्यादातर एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पानी में मिक्स करके विटामिन ई। लेकिन वो विटामिन ई को हम समझते हैं सिर्फ ब्रीडिंग के लिए, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है बहुत। बर्ड जब बीमार होता है उसके साथ भी ई सेलेनियम वगैरह देना चाहिए। उसका तरीका भी मैं बताऊंगा, बड़ा शॉर्टकट में तरीका है, बड़ा ईजी तरीका है। सही है। वो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा डालूंगा, आप देख लें क्वांटिटी। ये इतना सा है मेरे पास और ये काफ़ी पेयर में मैं चलाऊंगा। अच्छा अली भाई, पहले से दाना डला हुआ है, ऊपर से आप ये टॉपिंग कर रहे हैं जी। इससे मेरे ख्याल में बर्ड जो है वो इसको ज़ाया भी नहीं कर सकता, ऊपर से ही खा के अपना जितना उसको चाहिए होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो कुछ बर्ड्स की आदत होती है कि उसमें पैर चलाता है दाने के पॉट के अंदर। ये 1 2 3 4 इतने बड़े कप के अंदर मैंने 4 पेयर को दिया है। सही। और ये पूरा जितना मैंने बनाया है, ये 2 किलो या 1.5 किलो के लगभग होगा। सही। ये पूरा मेरे शेड में चल जाएगा पूरा। सही। अब जैसे कॉलोनी है, कॉलोनी में भी डालूंगा, लेकिन डालना हर पॉट में। सही। इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि अली भाई कैसे फीड मिक्स जो टॉपिंग करते हैं उसको बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो से लेते हैं इजाज़त। लास्ट में अली भाई से कुछ, अली भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? बस ये कि अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और सियासतों में ना पड़ें जो आजकल हो रहा है। लोगों के मामलों में घुस के पढ़ के मज़े ना लें, क्योंकि वो दिन आप पे भी किसी दिन आएगा। जो आज दूसरे को बदनाम कर रहा है वो एक दिन आपको भी बदनाम करेगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये पॉजिटिव मैसेज याद रखें, कभी भी कुछ काम करें हमेशा पॉजिटिव काम करें और दूसरा जो भी बोले उसको छोड़ें। आपने फोकस करना है अपने बर्ड की ब्रीड के ऊपर। दुनिया जो बोलती है बोलते रहे। ये नेगेटिव लोग हैं, बरसाती मेंढक हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं। मैं एक अरसे से काम कर रहा हूँ, मैंने इस तरह के बड़े लोग देखे नेगेटिव बातें करने वाले, लेकिन इनका मुस्तकबिल बहुत छोटा होता है, इनका टाइम बहुत छोटा होता है। ये 1 2 मैक्सिमम 3 साल, उसके बाद ये लोग गायब होते हैं। फिर ये कोई और काम कर रहे होते हैं, फिर किसी और की मंजी ठोक रहे होते हैं। चले, अल्लाह हाफ़िज़।